नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तदनुसार शनिवार 10 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, उत्साह जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके पास यह है तो जीत आपकी ही है। महिला एवं बाल विकास विभाग व प्राथमिक शिक्षा विभाग के प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के बीच हुआ समझौता। अब प्ले स्कूलों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा के विभिन्न गाँव में 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी ने कल संयुक्त रूप से दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन का उम्मीदवार उतारा जाएगा। वहीं चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का होगा। बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री JP दलाल, भाजपा संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, सांसद संजय भाटिया व जननायक जनता पार्टी की तरफ से पार्टी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह, डॉक्टर KC बांगड़ व हर्ष कुमार बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में शामिल बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो गया है। प्रदेश के राजनीतिक दल अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हरियाणा की सत्ता की कमान संभाले हुए भाजपा के लिए यह कमल खिलाने का मौका हाथ लगा है। हालांकि अब तक यह सीट लोकदल और कांग्रेस के कब्जे में रही है। बड़ौदा की जमीन पर अभी कमल नहीं खिल पाया है। इसी बीच पूर्व इंटरनेशनल भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने बुधवार को CM मनोहर लाल से मिलकर उन्होंने उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ गई है कि भाजपा बड़ौदा विधानसभा सीट के उपचुनाव में बबीता पर दांव खेल सकती है। वहीं बबीता ने भी यह बात कह दी है कि वे इसके लिए तैयार हैं। हरियाणा सरकार PGT अध्यापकों का पदनाम बदलकर लेक्चरर कर सकती है। इस बारे में सरकार निकट भविष्य में फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के चेयरमैन रामफल शेरावत की अध्यक्षता में मिले एक शिष्टमंडल के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया। पत्रकारों से बातचीत में एसोसिएशन प्रधान अनिल एलावत ने कहा कि शिक्षा मंत्री एवं निदेशक ने PGT का पदनाम लेक्चरर करने, चाइल्ड केयर लीव की 180 दिन की मंजूरी के लिए प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी को अधिकृत करने का भरोसा दिलाया है। प्रदेश में खोले जा रहे 112 राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने पर विवाद गहराने लगा है। 1ली से 12वीं कक्षा तक के इन सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। प्रदेश सरकार इन स्कूलों को हरियाणा बोर्ड की जगह CBSE से मान्यता लेना चाहती है और इसी पर सबसे ज्यादा विवाद भी है। इस पर शिक्षक संगठनों का विरोध है कि सरकार हरियाणा बोर्ड को कमजोर साबित करके स्कूलों को निजीकरण की राह पर धकेल रही है, जबकि विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि CBSE बोर्ड में नंबर ज्यादा आते हैं। अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की ओर लुभाने के लिए CBSE से मान्यता ली जा रही है। भारत ने शुक्रवार को पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल टेस्ट किया। इसे ओडिशा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR से सुबह 10:30 बजे सुखोई 30 फाइटर जेट के जरिए छोड़ा गया। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया है। यह आधुनिक तकनीकों से लैस है, दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यह टारगेट को आवाज की रफ्तार से दोगुना तेजी से निशाना बना सकती है। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा इलाके में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को कुछ लोगों ने बुधवार को पेट्रोल डालकर जला दिया। जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को पुजारी की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि सपोटरा में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं कार्रवाई जारी है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं वसुंधरा राजे ने भी इस घटना की निंदा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि करौली में गुंडों ने पुजारी को जिंदा जला दिया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन यानी WFP को साल 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2019 में 88 देशों के करीब 9.7 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से सहायता पहुंची। नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए इस साल 318 नॉमिनेशन आए थे। इनमें 211 शख्सियतें और 107 संगठन शामिल थे। यह भी खबर थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल था। हर खिलौना, गैजेट और अच्छी चीज जिसे आप YouTube पर देखते हैं जल्द ही ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। ये अमेजन पर नहीं बल्कि YouTube पर ही उपलब्ध होगा। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो साइट ने हाल ही में वीडियो क्रिएटर्स से उनकी क्लिप में दिखाए गए प्रोडक्ट को टैग करने और ट्रैक करने के लिए YouTube सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए कहना शुरू कर दिया है। रोजाना YouTube पर लाखों ऐसे वीडियो अपलोड किए और देखे जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब इन्हें एक क्लिक पर खरीदा और बेचा जा सकेगा। काला धन के खिलाफ जारी है लड़ाई। सरकार को दूसरी बार मिला स्विस बैंक के भारतीय खाता धारकों का ब्यौरा। भारत को यह ब्यौरा स्विट्जरलैंड के साथ किए गए ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट के तहत मिला है। स्विस सरकार ने 86 देशों को करीब 31 लाख फाइनेंशियल अकाउंट्स के विवरण सौंपे हैं। इन 31 लाख फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक बड़ा हिस्सा भारतीय नागरिकों और संस्थानों का भी है। पहली बार पिछले साल सितंबर में मिला था स्विस बैंक के भारतीय खाता धारकों का डिटेल। भारत अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान ने भी वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और फुहड़ता फैलाए जाने के आरोप लगे थे। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने गेमिंग ऐप PUBG पर भी बैन लगा दिया था। उधर टिकटॉक ने इमरान सरकार के इस फैसले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान में टिकटॉक के 3.9 करोड़ यूजर हैं। यह पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में तीसरा सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। इससे पहले व्हाट्सएप और फेसबुक ऐप डाउनलोड में टॉप पर रहे। गूगल अपने वॉइस असिस्टेंट सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए रोज नए नए इनोवेशन कर रही है। कंपनी ने अब अपने वॉइस असिस्टेंट सिस्टम को एंड्रॉयड ऐप्स के साथ जोड़ दिया है, यानी अब सिर्फ बोलने भर से ऐप्स से काम करना शुरू कर देंगे। कंपनी ने कहा है कि अब आप हे गूगल बोलकर न सिर्फ ऐप्स खोल पाएंगे बल्कि उनसे काम भी करवा सकेंगे। गूगल ने यह फीचर प्ले स्टोर पर मौजूद लगभग 30 टॉप ऐप्स में जोड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि दिसंबर से 24 घंटे RTGS यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट की फंड ट्रांसफर सुविधा मिलेगी। RTGS के तहत 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा का फंड ट्रांसफर किया जाता है। अभी जिस समय बैंक के कामकाज चल रहे होते हैं सिर्फ उसी दौरान RTGS की सुविधा उपलब्ध रहती है। RTGS सिस्टम के तहत फंड ट्रांसफर होते ही बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच तक फंड पहुंच जाता है। उसे फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी के अकाउंट में फंड जमा करना होता है। RBI के फैसले से बाजार में उछाल। BSE सेंसेक्स 326 अंक बढ़कर 40,509 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी 11,914.20 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में भी तेजी रही जबकि ऑटो और मेटल स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। बाइक स्कूटर चोरी हो जाने का है टेंशन, तो अब चिंता छोड़िए क्योंकि यह छोटा सा गैजेट जगह से हिलने नहीं देगा आपका 2 व्हीलर। इसे खोलने बंद करने में लगभग 10 सेकंड का समय लगता है। इसे हर उस 2 व्हीलर में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका ग्रिप साइज 27 से 38 mm तक है। अलग अलग मटेरियल के हिसाब से हैंडल बार ग्रिप लॉक का वजन 300 से 500 ग्राम तक हो सकता है। इसे किसी भी बाइक और स्कूटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चाबी से खुलता और बंद होता है। स्टेनलेस स्टील या एलॉय व्हील मेटल और फाइबर से बना होने के कारण ये काफी मजबूत होता है और इसीलिए इसे तोड़ना या काटना इतना आसान नहीं होता। शुरुआती कीमत लगभग 799 रुपए है। ई-कॉमर्स साइट खासकर अमेजन पर ग्रिप लॉक की काफी बड़ी रेंज उपलब्ध है। ब्रांड के हिसाब से इनकी कीमतें अलग अलग हैं। सैमसंग ने अपनी ऐप सीरीज का पहला मॉडल गैलेक्सी F41 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया है और इसकी शुरुआती कीमत 16,999 रुपए है। फोन में वाटर ड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले और 3 रियर कैमरे दिए गए हैं। इसकी बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू हो रही फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान की जाएगी। इसे ऑफिशियल वेबसाइट और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेलर से भी खरीदा जा सकेगा। इसके साथ ही कंपनी ने गैलेक्सी A21s का नया 6GB प्लस 128GB वेरिएंट भी लॉन्च किया है। फोन की कीमत 17,499 रुपए है। इसकी बिक्री 10 अक्टूबर से शुरू होगी और इसे ऑफिशियल साइट, लीडिंग ऑनलाइन पोर्टल, रिटेल स्टोर्स और सैमसंग ओपेरा हाउस से खरीदा जा सकेगा।
क्लैट 2020 अपडेट्स। 28 सितंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने से कोर्ट ने किया इनकार। परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते कैंडिडेट्स ने दायर की थी याचिका। हालांकि कोर्ट ने ऐसे 5 कैंडिडेट से कहा है कि वे 2 दिन के अंदर अपनी शिकायतें समस्या समाधान समिति को दें। देश भर के 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए क्लैट का आयोजन किया जाता है। सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 अपडेट्स। 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी। 22 से 29 सितंबर तक आयोजित हुई परीक्षा में पास हुए 59.43% स्टूडेंट्स। शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in से चेक कर सकते हैं। बोर्ड कैंडिडेट्स को रीचेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने की भी सुविधा देगा। आज से देश भर में ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से 5 मिनट पहले तक मिलेगा ट्रेन टिकट काउंटर पर और ऑनलाइन हो सकेगी बुकिंग। दूसरा, रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले टिकट ऑनलाइन बुक होने लगेंगे। ट्रेन टिकट रिजर्वेशन व्यवस्था कोविड-19 के पहले की स्थिति में लाने की तैयारी है। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर यानी आज से डिपार्चर से आधा घंटा पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाएगा। पहला चार्ट शेड्यूल डिपार्चर से 4 घंटे पहले बनता है। यदि कैंसिलेशन की वजह से सीटें खाली रह जाती हैं तो पैसेंजर दूसरा चार्ट बनने तक PRS काउंटर से और ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 39 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेनें 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ऑपरेशनल रहेंगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम को दिल्ली से पटना लाया गया। रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार शाम दिल्ली में निधन हो गया था। पासवान के पार्थिव शरीर को शनिवार को लोजपा ऑफिस में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ दोपहर 1:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में उनके 12 जनपद स्थित सरकारी घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। उनके साथ भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1969 में पहली बार विधायक बने रामविलास पासवान अपने साथ के नेताओं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से सीनियर थे। 1977 में उन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ली और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जीते। तब सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड पासवान के नाम दर्ज हुआ। साल 2009 के चुनाव में पासवान हाजीपुर की अपनी सीट हार गए थे। तब उन्होंने NDA से नाता तोड़ राजद से गठजोड़ किया था। चुनाव हारने के बाद राजद की मदद से वे राज्यसभा पहुंच गए और बाद में फिर NDA का हिस्सा बन गए। 2000 में उन्होंने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा बनाई। पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में 11 बार चुनाव लड़ा और 9 बार जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। वे राज्यसभा सदस्य बने। मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री थे। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने गुरुवार को अमेरिकी कवयित्री 73 वर्षीय लुइस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। बीते 3 दिन में चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। सभी पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। IPL के 13वें सीजन के 23वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रन से हरा दिया। दिल्ली ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 185 रन का टारगेट दिया। यह शारजाह में सीजन का सबसे छोटा टारगेट था जिसे राजस्थान हासिल नहीं कर पाई और 19.4 ओवर में 138 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले इस सीजन में यहाँ खेले गए सभी मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्कोर 200 रन से ज्यादा रहा है। और अब बात आज के इतिहास की। ब्रिटिश खगोलविद विलियम लासेल ने आज ही के दिन 1846 में नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की। भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। पद्म भूषण गजल सम्राट जगजीत सिंह का सोमवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन 10 अक्टूबर सन 2011 को आज ही के दिन हुआ था। और अंत में दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा तमिल अभिनेत्री का निधन 10 अक्टूबर सन 2015 में हुआ।